नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट करेंगे जो कि बिजवाली में कुत्ते के काटने से महिला की मौत मामले में अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो एक्टिव मोड में नजर आया, जहां पर गांव के सरपंच पंचायत की ओर से भी डीसी सिरसा को एक मेमोरेंडम देकर कुत्तों से निजात दिलवाने की जो अपील है वो की गई है। 22 से ज़्यादा करीब 27 जो लोगों को इंडिकेट किया गया है जिनको रेबीज़ के जो 5 इंजेक्शन है वो लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि सिरसा जिला के गांव बिजवाली में कुत्ते के काटने श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। से रेबीज महिला की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को गांव में जाकर सर्वे किया। विभाग की टीम ने पीड़िता और कुत्ते के संपर्क में आए लोगों को वैक्सीनेशन दी है। विभागीय टीम ने महिला के संपर्क में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आए 21 लोगों को भी जो कि इम्यूनाइजेशन के तहत एंटी रेबीज वैक्सीन की डोज है वो लगाई है। गांव में उक्त कुत्तों द्वारा जो काटे गए 6 ग्रामीणों को भी एंटी रेबीज वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। और जहां पर सिविल सर्जन डॉक्टर गौरव अरोड़ा ने बताया है कि गांव के अंदर सर्वे के दौरान 6 ग्रामीणों ने कुत्ते से जो काटने के शिकार हुए थे वो, और वर्षा मेहता जो कि उस कुत्ते को ही काटने से उसकी जो तबीयत है वो ख़राब हुई थी और कुत्ते की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। और कुत्ता काटने पर वर्षा को स्वजनों ने डबवाली मंडल हॉस्पिटल में जो कि भर्ती करवाया था, वहाँ पर 3 डोज लगवाई गई थी। और कुत्ता काटने की घटना के 19वें दिन 3 अगस्त को वर्षा मेहता की तबीयत ज़्यादा खराब हुई, बठिंडा एमएस में ले गए, वहाँ से उसे उपचार के दौरान उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। अब विभाग ने सभी प्रभावित ग्रामीणों को आवश्यक रूप से एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए 5 डोज लगवाने के लिए भी कहा है और रेबीज के कारण और कोई नुकसान न हो ये भी अपील की गई है। दूसरी बात है, गांव के सरपंच सुरेंद्र की ओर से भी इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया गया है और पंचायत की तरफ से उन्होंने डीसी को खत लिख कर एक यानी कि मेमोरेंडम देकर कहा है कि गांव बिजवाली में हिंसक आवारा कुत्तों से निजात दिलवाई जाए। इसमें लिखा है कि हम जो तमाम के तमाम गांववासी हैं वो बेहद डरे हुए हैं। समस्त ग्रामवासी पिछले काफ़ी समय से आवारा हिंसक कुत्तों के आतंक से परेशान हैं और इन आवारा कुत्तों ने 2 दर्जन के करीब ग्रामीणों को काट लिया है, जिसमें से महिला एक वर्षा रानी पत्नी जितेंद्र कुमार की कुत्ते के काट लेने से शरीर में रेबीज फैलने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, जो कि 42 वर्षीय महिला थी, जिससे ग्रामीणों में भारी भय का माहौल बन चुका है। और इस घटना के बाद जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं या महिलाएं सब घरों में बंद रहने को मजबूर हैं और हम इस समस्या से निजात चाहते हैं, निजात हमें दिलवाई जाए, भविष्य में कभी भी ऐसी जो घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो अब पंचायत ने भी इस बात को मान लिया है कि गांव के जो लोग हैं वो बंधक बनने को मंजूर अपने ही घरों पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो इस तरीके से हिंसक प्रवृत्ति के जो कुत्ते हलक चुके कुत्ते के जितने भी उसके टच में आए कुत्तों से भी लोगों को डर है कि कहीं और कुत्ता किसी पे अटैक ना कर दे। लेकिन इस घटना में गांव वालों का ये कहना है कि अगर पंचायत सरपंच की तरफ से पहले इस मामले पर संज्ञान लिया होता तो शायद इतनी बड़ी नौबत ना आती। लेकिन इससे पहले लगातार जो 2 दर्जन के करीब, जो दर्जन भर के करीब लोगों को काटा गया था, लोग अपने स्तर पर उसका उपचार करवा रहे थे। लेकिन अब जो मृतक महिला थी उसको सबसे ज़्यादा काटा था, क्योंकि वो उसे रोटी डालने के लिए घर से बाहर आई थी, वो कुत्ता हलक चुका था और जैसे ही कुत्ते ने अटैक किया तो वो वहाँ पर गिर जाती, इसके ऊपर फिर से दोबारा कुत्ता अटैक करता, उसको नोच कर पूरी तरह से नोच कर खा जाता है। और उसके बाद उसके परिजन हैं वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन रेबीज़ का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि वो उन घावों को सह नहीं पाई और उसकी दर्दनाक जो मौत है वो हो जाती है। इस पूरी घटना के बाद गांव में शोक की लहर, गमगीन माहौल में जो कि उस महिला का 2 दिन पहले अंतिम संस्कार किया गया, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है और पीड़ित परिवार ने भी न्याय की गुहार लगाई है कि उसे प्रशासन सरकार की तरफ से भी महिला को वित्तीय जो सहायता है वो दी जाए परिवार के लिए,
और ऐसी घटना पर कभी भी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। तो गांव में खास करके जो लोग, जो महिलाएं, जो व्यक्ति उस महिला के टच में थे, उसका जब पता लेने घर पर जाते थे तो उनको भी इंडिकेट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है ताकि उनको भी एंटी जो रेबीज़ का इंजेक्शन दिया जा सके, क्योंकि वो लोग भी उससे मिलना जुलना महिलाओं का होता था। तो उन लोगों को भी डोज दी गई है इम्यूलेशन की, और उसके साथ साथ जिन लोगों को कुत्तों ने काटा था उनको भी एंटी रेबीज़ के जो इंजेक्शन दिए गए हैं, 5 इंजेक्शन लगाने की विभाग की तरफ से उनको जो हिदायत दी गई है। लेकिन आसपास के इलाके में भी इस घटना के बाद लोग हैरत में हैं कि एक कुत्ते के काटने से महिला की इस तरीके से मौत, 2 बच्चों को छोड़कर वो रुस्तक हो गई इस दुनिया से। और उसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर, लोग गमगीन माहौल के अंदर हैं कि इतनी बड़ी घटना, और उस कुत्ते की काटने से कई लोग घायल हुए थे। उन लोगों ने अपना अपना उपचार कराया, लेकिन इस घटना के बाद लोग बेहद सदमे में हैं, और कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का भय भी है कि कहीं उस कुत्ते ने कुछ और कुत्तों को तो नहीं काटा, कहीं वो कुत्ते भी कल को इस तरीके से आक्रामक शैली में आए। तो इसलिए पूरे गांव के लोगों को भी जागरूक इस संदर्भ में किया गया है। और हमेशा की तरह हम भी आपसे यही एक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि पैनिक ना करें, और अगर किसी को भी कुत्ते ने काटा है तो आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, आप रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाएं, और एहतियात के तौर पर आप ऐसे आवारा कुत्तों से दूर रहें, और जितना हो सकता अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।